हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम एस रावत। अभी तक हमने जो जिक्र किया था वो एक स्टेटमेंट रहता, फाइनेंशियल बजट स्टेटमेंट, जो कि संसद पटल पर रखा जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई भी बात नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पे हम ज़रा चर्चा करेंगे। उनमें से एक डॉक्यूमेंट है केंद्र सरकार की अनुदानों की मांग, डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स। और जो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस मिनिस्ट्री ने 32,646 करोड़ रुपए की डिमांड रखी इस साल। और पिछले साल जो एक्चुअल बेसिस पे था 18,307 करोड़ का, जो क्योंकि ये बी होता है, संशोधित होता है, तो एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर होता है उस पर तो यहाँ 18 और यहाँ 32, तो करीब करीब 14,000 करोड़ का डिफरेंस है। इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी कहाँ हुई है ये देखते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आता है, एक होता है एक्सपेंडिचर बजट 2025-26। एक्सपेंडिचर बजट इज ए फॉरकास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस। एक प्लानिंग होती है, किस तरह की प्लानिंग होती है, क्योंकि ये सब प्रपोजल होता है, एक एस्टिमेशन होता है, और जब उसको बाद में रियल डेटा आता है तो उसको बी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। इस डेटा के अनुसार एम्प्लॉयज पेंशन फंड, जो ये नोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिमांड नंबर 64 है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे ईपीएस 1995 के लिए 11,250 करोड़ के एलोकेशन की मांग की गई, डिमांड की गई है। और पिछले साल थी 10,235, 1,000 ही यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। इसमें मेरे को ये डाउट हो रहा है कि ये अगर ये रूटीन ईपीएस 95 के लिए सरकार अलोकेट करती है, तो यहाँ एलोकेशन में बढ़ोतरी कुछ नहीं हुई। 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ शायद 80 लाख लोगों का मिनिमम पेंशन को 7,500 करने में सक्षम होगी कि नहीं, ये आगे की बात है। लेकिन उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स आता है, इसमें इस डॉक्यूमेंट वही 32,646 जो लेबर मिनिस्ट्री ने मांगा है, 32,646 करोड़ रुपया, वही 32,646 करोड़ में से 11,250 करोड़ इसके लिए डिमांड की गई है। और उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्स आता है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल इज ए रिकॉर्ड एंड एनालिसिस ऑफ द स्पेंडिंग ट्रेंड, किस तरह से ट्रेंड घटता है, कहीं ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है तो वो फिर बढ़ जाता है, उसमें जंप आता है, तो एक ट्रेंड का पता चलता है। तो ये ट्रेंड क्या था इस डॉक्यूमेंट में? एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें जो 62,000 एग्जैक्ट फिगर देखते हैं, 32,646 यहाँ पे ये प्रोफाइल में आया 31,000, जो डिमांड नंबर 64 है। डिमांड नंबर 64 के लिए 32,646 मांगा गया था, और जब बजट प्रोफाइल में आया तो ये अमाउंट हो गया 31,820। तो उसमें थोड़ा संशोधन करके, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा संशोधन करके अमाउंट डिमांड नंबर 64 जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है 31,820 करोड़ इसमें आया है। लेकिन जो ईपीएस 95 के तहत जो बजट अलोकेशन है वो 11,250 ही है, जबकि पिछले साल 10,235 खर्च हुए हैं। क्योंकि ये बी का डेटा एक्चुअल डेटा होता है, तो ये माना जाता है कि इतना ईपीएस 95 के लिए सरकार का जो अनुदान रहा होगा। अगर ये पिछले साल खर्च नहीं हुआ ईपीएस के लिए, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि पिछले साल के बजट में
पेंशन इंक्रीज के लिए रखा हो और पेंशन इंक्रीज ना हुई हो। तो मेरे को लगता है ये रूटीन एक्सपेंडिचर है। तो इसमें खाली 1,000 करोड़ की वृद्धि की गई है और आप देख सकते हैं कि 1,000 करोड़ में क्या, और इसमें एम्प्लॉयज़ बड़े भी होंगे, कई ज़्यादा जो सुपरनेटेड लोग हैं उनकी संख्या बड़ी भी होगी। तो 1,000 करोड़ बजट में वृद्धि हुई है, बाकी रूटीन है। आप ये देखिए कि यहाँ भी 2023-24 में 9,127 था, फिर 10,235 हुआ। तो ये जो लोग ज़्यादा लोग रिटायर होते हैं, श्रमिक रिटायर होते हैं, उसके हिसाब से अलोकेशन बढ़ेगा हर साल। तो मिनिमम पेंशन को 7,500 करने के लिए बजट मेरे को तो नहीं लगता है, लेकिन कई लोग इससे काफ़ी आशावान हैं। तो क्योंकि मैं इस चीज़ को सत्यापित नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा। अगर अभी हम कह रहे हैं चलो बजट में नहीं हुआ तो मंत्री जी से मिलेंगे, और हमारे जो एजुकेशन कमेटी के मेंबर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। लोग समय का इंतज़ार करते हैं और कोई चीज़ समय पे नहीं मिलती तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो जब बजट में ही अलोकेट नहीं होगा तो मंत्री जी अपनी जेब से तो देंगे नहीं। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि 11,250 करोड़ जो ये रूटीन एक्सपेंडिचर है, जो पेंशन करंट पेंशन मिलती है, या ये एडिशन होगा, ये पीछे इसको यूज न किया गया और ये इस समय यूज हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें अभी कह नहीं सकते। मेरे को इसलिए डाउट है, मुझे लग रहा था कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लेकिन एक क्वेश्चन यही उठता है कि इज देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जो इस मामले को जानते हैं वही लोग बताएंगे कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है 11,250 एक रूटीन एक्सपेंडिचर जो पेंशन के लिए यूज होता है EPS 1995 के लिए, वही आगे चल रहा है। क्योंकि 2023, 24, 25, 26 एक रूटीन चल रहा है। तो इसमें कहीं ऐसा जंप नहीं लगता है कि 80 लाख लोगों की पेंशन के लिए कोई फंड सरकार ने अलोकेट किया हो। और जब सरकार ने अलोकेट किया ही नहीं इस साल के लिए, तो फिर इस साल भी पेंशन से क्या पेंशन का जो मसला है वो हल नहीं हो पाएगा। प्लीज़ इस पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो अवश्य शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।